नेक्स्ट हम एक इंटरव्यू देखते हैं एक फेमस म्यूजिशियन का, जिससे पूछा जाता है 10 साल हो गए हैं पर आप अभी भी ये सब कैसे कर लेते हैं। म्यूजिशियन कहता है 10 साल क्या इतना टाइम हो गया, जब हम डिसबैंड हुए थे। वेल तुम जानते ही हो, बच्चों को स्कूल भेजना, फुटबॉल देखना, पब जाना, गैदरिंग में घसीटे जाना, गिटार बजाते हुए बस टाइम निकल जाता है। ऐसा नहीं है कि मैं अभी अभी एक्टिव हुआ हूँ, मैं फिल्म एंड म्यूजिक पर काम करता हूँ और यही सब करता रहता हूँ। रिपोर्टर पूछता है आप जो वर्ल्ड टूर कर रहे हैं फर्स्ट टाइम, वो पूरा बहुत जल्दी सोल्ड आउट हो गया है ना। म्यूजिशियन कहता है हाँ, एजेंसी ने बताया। आई थिंक इतना तो सेल हो गया है कि वो फ्लॉप ना हो। ये चीज बहुत ही ग्रेटफुल है कि फैंस अभी भी आपको भूले नहीं। रिपोर्टर पूछता है रिसेंटली आपने अपने डेब्यू एल्बम के 25th एनिवर्सरी के लिए स्पेशल एल्बम रिलीज किया था, राइट। म्यूजिशियन कहता है हाँ, सच कहूँ तो मुझे 25th एनिवर्सरी एल्बम में इतना इंटरेस्ट नहीं था, पर एजेंसी ने मेरे को पुश किया था। फिर भी मैं सिर्फ पुराने ट्रैक्स रीमास्टर नहीं करना चाहता था, तो मैंने अपने ओल्ड डेमोस ढूंढे जो बहुत ही सही थे। ये वो ट्रैक्स हैं जो मैंने अपने जवानी में बनाए थे। साउंड बहुत रफ है, कॉम्पोजिशन क्रूड है, पर कुछ पार्ट्स इंटरेस्टिंग थे। मैंने सोचा फैंस को सुन के मजा आएगा, तो मैंने एल्बम में इसे भी इंक्लूड कर दिया। रिपोर्टर पूछता है आपका वर्ल्ड टूर लास्ट मंथ शुरू हुआ था एंड उनमें सरप्राइजिंगली बहुत से यंग फैंस भी थे, राइट। म्यूजिशियन कहता है या दैट्स राइट। सच में मैं शॉक हुआ था। मुझे लगा कि ये एक रियूनियन जैसा होगा, जैसे ओल्ड लोग गाना गाते हैं, अपनी यादें ताजा करते हैं। तो मुझे सच में बहुत क्यूरियोसिटी हुई कि टीनेजर कैसे आएंगे हमारी एज के गाते हुए आदमी को सुनने के लिए। 10 सालों में पहली बार मैंने अपना खुद का एल्बम सुना और फिर मुझे समझ आया क्यों। अच्छा म्यूजिक टाइमलेस होता है। अगर कोई चीज अच्छी है तो वो एरा चेंज होने से भी नहीं बदलती। रिपोर्टर पूछता है आपकी फर्स्ट एल्बम का टाइटल स्टोरी ऑफ ट्रीज अभी भी वो बहुत से लोग सुनते हैं और गाते हैं। जब आपने वो 25 साल पहले लिखा था तब आपने सोचा था कि इसको इतना ज्यादा वर्ल्ड वाइड प्यार मिलेगा। म्यूजिशियन कहता है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं 21 का था जब मैंने वो गाना लिखा। तब मुझे बस कुछ गाने चाहिए थे क्लब में परफॉर्म करने के लिए, तो मैंने उसे केयरलेसली बना दिया था। लेबल ने मेरे से डेमोज मांगे थे, बट मैंने उन्हें झूठ कहा कि मैं कल ले आऊंगा। मैं अपने फ्रेंड के घर गया और आधे दिन में ही मैंने वो रिकॉर्ड कर लिया था। सच कहूं तो मैंने बस रिकॉर्ड कर दिया था ताकि लेबल मुझे नीचा ना देखे। कौन प्रिडिक्ट कर सकता था कि ये वर्ल्ड वाइड इतना ज्यादा फेमस होगा। अगर मुझे पता होता तो मैं टेंशन में रहता और शायद लिरिक्स भी कंप्लीट नहीं कर पाता। जो लोग कुछ ट्राई करते हैं, कुछ भी, वही लास्ट में अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर लेते हैं। जब लेबल ने डेमोज मांगे थे और अगर मैं उस टाइम पे बहाना बनाता या फिर उनको वो टाइम पर नहीं करके देता, तो मैं शायद आज यहाँ नहीं होता, किसी छोटे से फ्लैट में पड़ा होता। तो अगर कोई इंस्पायरिंग आर्टिस्ट ये देख रहा है जो कुछ बनना चाहता है और बन नहीं पा रहा, तो बस कुछ भी करो, कुछ भी, बस करते रहो। अपने इंस्टिंक्ट्स पर ट्रस्ट मत करो, मिरेकल्स पे करो। एंड देन हम शिन को देखते हैं जो यही इंटरव्यू अपने फोन में देख रही है। शिन कहती है ये बैंड, ये लोग भी इस बार इस रॉक फेस्टिवल में आ रहे हैं। आई एम वेरी एक्साइटेड। इस ईयर का रॉक फेस्टिवल लाइनअप बहुत ही अमेजिंग है। बट तभी शिन साइड में देखती है जहाँ वो देखती है जिन को, जो बहुत ही खुश होता है और प्लेटफॉर्म पर नाच रहा होता है। शिन पीछे से कहती है जिन तुम ये कर क्या रहे हो। जिन उसके पास बैठता है और कहता है तुम्हें नहीं पता, संग एंड लॉन्ग आफ्टरनून का कोलैब न्यूज आई है, क्रेजी नहीं है। शिन कहती है हाँ, मैंने देखा था, लॉन्ग आफ्टरनून के इंस्टा पर उसने पोस्ट किया था। साइड से जिन कहता है क्या ये ह्यूज न्यूज नहीं है, इसका मतलब एक मेजर पॉपुलर आर्टिस्ट लॉन्ग आफ्टरनून के बारे में जानता है। एंड संग भी वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल म्यूजिशियन है। उसके गाने हर साल हाई चार्ट्स हिट करते हैं। ऑल्सो वो आइडल्स के लिए भी सॉन्ग्स लिखता है। एक ऐसा म्यूजिशियन जानता है लॉन्ग आफ्टरनून को, कमाल की बात है। जिनको एक्साइटेड देख शिन पूछती है तुम पसंद करते हो संग के म्यूजिक को। जिन कहता है मुझे पसंद है, डाउनवेलिंग और सनशाइन एट सनसेट, मैं ये सॉन्ग्स सुनता रहता हूँ। सिंस ये इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक है बट उसमें भी एक वार्म एंड बिटर स्वीट फीलिंग है। शिन ये सुनती है और स्माइल देके कहती है इंटरेस्टिंग। ये पहली बार हुआ है कि जिन किसी और म्यूजिशियन की तारीफ कर रहा है। जिन कहता है वेल ऑफ कोर्स, वो लॉन्ग आफ्टरनून के साथ कोलैब भी तो कर रहा है, मुझे जानना है कि वो लोग कैसा सॉन्ग बनाएंगे। एंड संग जेन्युइनली एक बहुत ही अच्छा म्यूजिशियन है, बट जिसे मैं सबसे ज्यादा पसंद करता हूँ वो तो लॉन्ग आफ्टरनून ही है। मैं थोड़ा टेंशन में था सिंस वो इतने दिन से इंस्टा पर कुछ एक्टिव नहीं थी, कुछ पोस्ट नहीं कर रही थी, बट जब से मुझे पता चला है वो लोग कोलैब कर रहे हैं तो ये चीज मुझे और खुश कर रही है। शिन ये सब बातें सुनती है। जिन शिन से पूछता है तुम भी एक्साइटेड हो ना। शिन कहती है या सुपर एक्साइटेड। जिन शिन से पूछता है बट तुम्हें लगता है कि संग को पता होगा कि लॉन्ग आफ्टरनून कौन है? उन लोगों ने तो मीटिंग भी की होगी कोलैब को लेकर। शिन कहती है हाँ शायद, और या शायद नहीं भी। आजकल
म्यूजिशियंस ऑनलाइन कोलैब करते हैं, मुझे भी खुद फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स आते रहते हैं। जिन कहता है ओह अच्छा तो ये भी है, मे बी क्या मुझे खुद ही उससे पूछ लेना चाहिए। जिन कंफ्यूज होकर पूछती है खुद ही पूछ लेना चाहिए से मतलब क्या है। जिन कहता है मैंने तुम्हें बताया नहीं था, संग रेगुलर है हमारे कैफे पर, वो रोज तो नहीं आता बट अक्सर आता ही रहता है, पक्का उसकी वर्क प्लेस आसपास ही होगी क्योंकि वो कभी कभी बहुत लेट नाइट भी आता है। और ये सुन इस बार शिन के तोते उड़ जाते हैं। शिन कहती है तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। जिन कहता है मुझे लगा शिन दूसरों के बारे में ज्यादा केयर नहीं करती और बस रॉक बैंड्स को ही पसंद करती है। बट जिन शिन का रिएक्शन देख सोचता है नो वे, शिन भी संग के म्यूजिक को पसंद करती है। जिन स्माइल देता हुआ मन में सोचता है मुझे पता नहीं था, नेक्स्ट टाइम जब वो आएगा तो मैं उससे शिन के नेम के ऊपर एक ऑटोग्राफ ले लूंगा और बाद में शिन को सरप्राइज कर दूंगा। जिन कहता है इवन लॉन्ग आफ्टरनून भी अपनी आइडेंटिटी छुपाती है बट वो लोग पक्का मिले होंगे स्टूडियो में। सिंस वो दोनों एक म्यूजिशियंस हैं तो वो लोग रिस्पेक्ट करते होंगे एक दूसरे की प्राइवेसी का। मुझे सच में जानना है कि लॉन्ग आफ्टरनून कैसी दिखती है। इवन अगर संग मुझे डिटेल्स भी ना दे फिर भी मुझे बस एक रफ आइडिया चाहिए कि उसकी एज कितनी है और मे बी उसका फैशन स्टाइल। शिन ये बातें सुनती ही जा रही है और आखिर में थक के वो जिन को बुलाती है और कहती है जिन जब से हम यहाँ मिले हैं तुम बस लॉन्ग आफ्टरनून की बातें किए जा रहे हो, क्या हम डेटिंग नहीं कर रहे, बट तुम बस वही लॉन्ग आफ्टरनून को लेकर बैठ गए हो। जिन ये सुन सॉरी कहता है शिन को और कहता है बहुत टाइम हो गया था लॉन्ग आफ्टरनून के बारे में कुछ सुने, सो इसलिए मैं थोड़ा एक्साइटेड हो गया था। ये सुन शिन कहती है तो अब मुझे जानो, मेरे लिए ऑब्सेस्ड हो, मेरे अंदर झांक के देखो कि शिन क्या चाहती है। जिन ये सुनता है और कुछ कह नहीं पाता। शिन कहती है मेरे से क्वेश्चन पूछो, इमेजिन करो कि तुम मेरे बहुत बड़े फैन हो एंड मेरा इंटरव्यू लो, कुछ फ्रेश एंड ओरिजिनल पूछो, मैं जितना हो सके उतना बेस्ट आंसर दूंगी। जिन ये सुन सोच में पड़ जाता है कि क्या पूछना चाहिए, बट जिन बिंग जिन वो शिन से उसका बर्थडे पूछता है। जिन गुस्से में कहती है मैंने बोला इंटरव्यू लो, मेरा इंटेरोगेशन क्यों ले रहे हो। और तभी नेक्स्ट ट्रेन भी आने वाली होती है। नेक्स्ट हम जिन को देखते हैं जो शिन की सेंड की हुई फोटो देख रहा होता है। शिन ने एक पेपर पर उसका बर्थडे मेंशन किया होता है जो 11 अगस्त है। जिन कहता है अगस्त आने में अभी टाइम है, सो मेरे पास अभी भी टाइम है चीजें प्रिपेयर करने के लिए। मुझे क्या करना चाहिए शिन के बर्थडे पर, क्या मुझे एक अच्छा सा रेस्टोरेंट बुक करना चाहिए। वैसे तो मुझे एक उसे इंस्ट्रूमेंट गिफ्ट करना था बट सच तो ये है कि मेरी पार्ट टाइम सैलरी से मैं एक गिटार भी बाय नहीं कर सकता जो ऑलरेडी वो लेके घूमती है। जैसा कि शिन ने कहा था मुझे उसे अभी और अच्छे से जानना होगा कि उसकी पसंद क्या है और किस टाइप के गिफ्ट्स उसे चाहिए। दूसरी तरफ हम शिन को देखते हैं जो सेम जिन की सेल्फी देख रही होती है जहाँ जिन ने भी अपना बर्थडे मेंशन किया होता है 20 अक्टूबर को। शिन कहती है अभी जून चल रहा है, सो अभी तो बहुत टाइम है बर्थडे आने पर। मुझे सोचना चाहिए कि जिन को क्या दूं, समथिंग जो जिनको पसंद आए, समथिंग स्पाइसी। ये कह शिन कुछ और ही सोचने लगती है और शर्म से लाल हो जाती है। शिन कहती है मैं पागल हूँ, बस गंदी चीजें सोच रही हूँ। बट ऑनेस्टली उस दिन जिन सुपर हॉर्नी था। वो बाहर से तो बहुत इनोसेंट दिखता है बट अंदर से वो थोड़ा सा, लास्ट टाइम भी वो बहुत एक्साइटेड हो गया था। ऐसा नहीं है कि मुझे वो चीज पसंद नहीं है, मैं बस सरप्राइज थी बिकॉज वो उस दिन बहुत एनर्जेटिक लग रहा था जितना मैंने सोचा भी नहीं था। एनीवे नो मैटर व्हाट, वो सब छोड़ के उसे और भी चीजें पसंद होंगी। उसका बैग थोड़ा पुराना लगता है तो क्या मुझे उसे न्यू बैग देना चाहिए। सिंस वो जॉब भी स्टार्ट करने वाला है तो ये बेस्ट रहेगा। बट तभी उसको एक मैसेज आता है रॉक फेस्टिवल के अरेंजमेंट का जो संग ने किया होता है, जहाँ शिन उस मैसेज को देख के थोड़ा इरिटेट दिखती है बिकॉज मैसेज में संग ने लिखा है दोबारा करना होगा। वो साउंड बहुत ही बोरिंग है, आधे मन से मत करो ये काम। ये पर्सन थोड़ा चिढ़ जाती है और कहती है मैंने ये कोई आधे मन से नहीं बनाया था, ये बंदा अब मुझे इरिटेट करने लगा है। दूसरी तरफ हम संग को देखते हैं जहाँ संग कहता है अगर हम ये कर रहे हैं सो हमें ये अच्छे से करना चाहिए। अगर तुम रश करोगे तो फिर यहाँ कोई रास्ता नहीं होगा उस चीज को वापस फिक्स करने का। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये एपिसोड भी फिनिश होता है बट मुझे आपसे कुछ पूछना है। शिन जब जिन के गिफ्ट के बारे में सोच रही थी तो वो ऐसा क्या गिफ्ट सोचती है जिससे वो शर्मा जाती है। अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट में बताना। ऑल्सो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कर देना, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना क्योंकि मैं ऐसे ही अमेजिंग मानवास अब लाने वाला हूँ। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। पीस आउट। So tell me you got it right now.